वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में की मुतअद्दिद रैलियां। हावड़ा, बैरकपुर और हुगली में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। अवाम को CAA और रिजर्वेशन समेत दी 5 गारंटियां। वोट बैंक की सियासत के मसले पर कांग्रेस TMC को बनाया तनकीद का निशाना। बीजेपी की बड़े रहनुमाओं ने किए एक के बाद दीगर रैलियां। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और रायबरेली में अवामी जलसे को किया खिताब। पूछा, गादी कुनबे को सालों से वोट देने के बावजूद रायबरेली के अवाम को क्या मिला। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में रैली से किया खिताब। हिज़्ब इख्तिलाफ के कद्दावर रहनुमा भी इंतखाबी तशहीर में झोंक रहे हैं ताकत। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की रायबरेली में रैली। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की महाराष्ट्र के धुले में अवामी रैली। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज में की चुनावी रैली। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए इंतखाबी तैयारियां आखिरी मरहले में। वोटिंग मराकज के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 9 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके की 96 सीटों पर पीर को होगी वोटिंग। और IPL में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मुकाबला जारी। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, तो वहीं दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें होंगी आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के बकिया 3 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। तमाम पार्टियों के तजुर्बेकार रहनुमा अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी बंगाल के आरामबाग में बीजेपी के एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने टीचर भर्ती घपला, पॉन्जी घपला, कोयला घपला, चिटफंड घपला और राशन घपले पर ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2024 के इंतखाबात बंगाल की तरक्की और बंगाल की सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने ममता हुकूमत पर नाज़बरदारी और वोट बैंक की सियासत का इल्ज़ाम लगाया। ये मां दुर्गा और मां काली की भूमि है। लेकिन यहां लोगों की आस्था पर पहरा लगाया जाता है। यहां राम मंदिर का नाम लेना अपराध हो गया है। TMC की चले तो बाबा तारकेश्वर धाम पर भी ये रोक लगा दें। ये धरती गुरुदेव टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और सत्यजीत रे की धरती है। लेकिन यहां TMC के राज में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यहां ऑपोजिशन को, विपक्ष को, जागरूक नागरिकों को, स्वतंत्र आवाज को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हालत तो ये है कि कोई हंसी मजाक करे, कोई हंसी मजाक का पोस्ट कर दे सोशल मीडिया में, कोई कार्टून शेयर कर दे तो उसको भी धमकाया जाता है, उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली में एक बड़ा जलसा किया। पीएम ने कहा कि अब तक की वोटिंग के 3 मरहलों से ये वाज़ेह है कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। पीएम ने हमवतनों को अपना खानदान और वारिस करार दिया। पीएम ने बदउनवानी और खुशामद पर कांग्रेस टीएमसी पर तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी बंगाल की अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर ममता हुकूमत पर हमला किया। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया और बच्चों का जीवन चला गया। माताओं, बहनों, बेटियों का तो यहां जीवन मुश्किल हो गया है। संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडी इत्तेहाद ने इसी राम मंदिर की मुखालिफत की जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने 500 साल तक जद्दोजहद की। पीएम ने वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस टीएमसी पर तनकीद की। आज भाजपा मेक इन इंडिया पर बल दे रही है, लेकिन टीएमसी ब्रेक इन इंडिया का नारा लगा रही है। टीएमसी समाज को तोड़ रही है, टीएमसी कानून को तोड़ रही है, टीएमसी एकता को तोड़ रही है। तुष्टीकरण की जीत में कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां आपकी भावनाओं की भी परवाह नहीं करते। ये कैसी पार्टियां हैं, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये दल इतने वोट के भूखे हैं, इतने सत्ता के भूखे हैं और वोट बैंक से इतने दबे हुए हैं कि लोग राम मंदिर बनने से भी बहुत गुस्से में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी के एक बड़े जलसे-ए-आम से खिताब किया। पीएम ने रियासत में हुक्मरान टीएमसी पर खुशामद और वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद पर शदीद हमला किया। पीएम ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी से रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश का इल्जाम लगाया। पीएम ने कहा कि इंडी इत्तेहाद शहरियत तरमीमी कानून को मंसूख करने की बात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में 5 गारंटियां भी दी। 5 गारंटी दे रहा हूं, जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा।
और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी बंगाल के बैरकपुर में शानदार इस्तकबाल किया। पीएम की एक झलक देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया। और बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर खुशामद का इल्जाम लगाया है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यहां सोनिया गांधी ने पीएम फंड का 70% से ज्यादा सिर्फ अक़लियतों के लिए खर्च किया है। यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है? ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं। इतने सालों से वोट दे रहे हो, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पार्टी की इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रियंका गांधी आज जिले के हरचंदपुर असेंबली हलके में कॉर्नर मीटिंग और अवामी राब्ता मुहिम चला रही हैं। प्रियंका ने ऐसी ही एक मीटिंग से खिताब करते हुए रोजगार के मामले पर हुकूमत को निशाना बनाया। आपने देखा होगा यहाँ गांधी जी ने ITI शुरू किया, ITI खोला, डिजाइन इंस्टीट्यूट आया, अमेठी में डिजाइन इंस्टीट्यूट, BHA, जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आई। ये सरकारी संस्थाएं होती थी, इससे रोजगार मिलता था। अब आस्ते आस्ते इनकी जो सोसाइटी है, इनका निजीकरण हो रहा है। ठीक है, निजीकरण बुरा नहीं होता अपने आप में, लेकिन अगर सारी देश की संपत्ति उठाकर प्रधानमंत्री 4-5 बड़े बड़े खरबपतियों को दे दे तो ठीक नहीं होता। और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में एक जलसा-ए-आम किया। योगी ने कहा कि पूरे मुल्क में मोदी लहर चल रही है। इलेक्शन खत्म होने के बाद ये लहर सुनामी बन जाएगी। लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान वो लोग हैं जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते, और इसमें दो ही प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान। और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लफ्जी हमला किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दौर में तरक्की का कोई विजन नहीं था। हुकूमत कोयले के इंजन की तरह से आसानी से चल रही थी। आज के दौर में ऐसी हुकूमत है जो बुलेट ट्रेन की तरह तेज है और इसीलिए हर तरफ तरक्की है। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक उनका विकास का विजन ही नहीं था और वे कोयले के इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीपी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की दिखाई दे रहा है।
और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी मनफी सियासत कबूल नहीं करेगा। बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था, जो नकारात्मक राजनीति थी, वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं करता। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। मरकजी वजीर और मुंबई नॉर्थ से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मलाड में घर घर मुहिम चलाई। कांग्रेस ने भूषण पाटिल को मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल के खिलाफ मैदान में उतारा है। मुंबई की इस सीट पर 20 मई को वोटिंग होनी है। और बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने बदउनवानी पर वजीर आला अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जो शख्स कल तक करप्शन के खिलाफ तहरीक की बात करता था, वो आज संगीन इल्जामात में जेल की सलाखों के पीछे है। देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करता था, आज गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे है। केवल चंद दिनों के लिए अंतरिम राहत मिलकर बाहर आए, उस पर भी कंडीशन लगी है और 2 जून को वापस अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करके जेल जाना होगा। अब उससे पहले जितना मर्जी झूठ चीखो पुकार करनी कर लें, सच्चाई ये है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, उनके शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बिहार से पहले आरजेडी लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने कुछ सवालात पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि एनडीए हुकूमत ने पिछले 10 सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अब कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दें। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो दूर, स्पेशल पैकेज तो दूर, कम से कम पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही दर्जा दे देते। तो अपना आए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आप समझो एक दिन में 3-3 रैली, रोड शो क्यों करना पड़ रहा है। तेजस्वी के बयान के बाद मरकजी वजीर और बेगूसराय से इंतखाब लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है। गिरिराज सिंह ने पूछा है कि तेजस्वी ने अपने दौर में अपनी विजारत में कितनी मुलाजमतें पैदा की हैं। जो आदमी 2 बार डिप्टी सीएम रहा, इस बार 17 महीने में 5 विभाग का मिनिस्टर रहे, एज ए डिप्टी सीएम, बता तो दे देश को। मैं चुनौती देता हूं, ये झूठ बोलना बंद करें, पहले हिसाब दें कि 17 महीने में 5 विभाग में कितनी नौकरियां दी। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में 9 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके की 96 सीटों पर कल होने वाली वोटिंग के लिए तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। वोटिंग के लिए ईवीएम भी पोलिंग बूथ पर भेजे जा रहे हैं। मगरबी बंगाल के कृष्णनगर और आसनसोल से पोलिंग पार्टियों को मुतालिका पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम के साथ भेजा जा रहा है और इसी तरह की तस्वीरें बिहार के बेगूसराय और महाराष्ट्र के जलगांव से आ रही हैं। पोलिंग एहलकार ईवीएम के साथ जमहूरियत के त्यौहार में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली और 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज तमाम बूथों पर पोलिंग पार्टियां को रवाना कर दिया गया है। इस बार आंध्र प्रदेश में 46,389 पोलिंग मराकज़ बनाए गए हैं, जिनकी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रियासत में वोटरों की कुल तादाद 4.14 करोड़ है, जिनमें से 2.02 करोड़ मर्द हैं और 2.1 करोड़ खवातीन हैं। 3,241 थर्ड जेंडर और 38,185 सर्विस वोटर्स हैं। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन के बयान से वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस का असल करप्शन और भत्ताखोरी का मॉडल क्या है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दूसरों पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगाती है, लेकिन बदउनवानी और भत्ताखोरी उनके अपने डीएनए में है। सूली और उगाई और भ्रष्टाचार करना
करप्शन करना ये कांग्रेस का डीएनए है। और कांग्रेस के लोकसभा के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर बोल दिया कि यदि हमें थैलियों में और बड़े बड़े बक्सों में पैसे मिल जाते हैं तो हम चुप हो जाते हैं पार्लियामेंट पे किसी विषय पर, और अगर हमें नहीं मिलते हैं तो हम चिल्लाते हैं। कांग्रेस मतलब करप्शन, आईएनसी मतलब आई नीड करप्शन, ये पॉलिटिकल एक्सटोर्शन का खुला खुला खेल जो कांग्रेस करती है। मतलब पार्लियामेंट में या बाहर जो भी वो बात कहती है वो कौड़ियों के लिए कहती है। अगर कौड़ी आ जाए, दाम आ जाए तो चुप हो जाती है। तो जो भी विषय कांग्रेस उठाती है उसकी एक प्राइस टैग होती है, प्राइस टैग का पैसा मिला तो चुप हो जाती है कांग्रेस। मगरबी बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने अडानी और अंबानी से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। एक यूट्यूब से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं पार्लियामेंट में अडानी अंबानी को बुरा भला कहने की वजह से ये है कि वो नोट भर के पैसे नहीं भेजते। अगर आप पैसे भेजें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बात उन्होंने यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए कही है। नामुमकिन है, मुझ जैसे एमपी के लिए नामुमकिन है चुनाव लड़ना। एकदम एक बैग पैसे से बन जाएगा अडानी अंबानी। बड़ा बड़ा नोट मिले तो एक बैग से बन जाएगा आपका चढ़। जैसे लोगों को मिल जाएगा। मैं तो बीपीएल हूँ। तो आप पार्लियामेंट में तो इनको बुरा भला कहते हैं, अडानी अंबानी को सबको जरूर कहते हैं। फिर वो तो नहीं भेजेगी इसलिए कहते हैं, भेजने से चुप जाते। दादा अगर पैसा भेज दे तो आप चुप हो जाओगे, ये कह रहे हो? अगर भेजो तो सही, उसके बाद विचार करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी रोजनामे को दिए इंटरव्यू में कई मसाइल पर खुलकर अपनी राय जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम खुद उनकी पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। अवाम की बेपनाह हिमायत और आशीर्वाद से वो आगे बढ़ रहे हैं। मईशत के सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने मुल्क की मईशत को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में लाने के लिए काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की टॉप 3 मईशतों में शामिल होने के लिए तैयार है। विरासती टैक्स के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस का नुक्ता नज़र नस्ली और तिफ़रका अंग्रेज़ है, जो मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगा और इसलिए इन मसाइल को मुल्क के सामने लाकर बहस करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रिजर्वेशन के मसले पर अपोजिशन कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर आईन की तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि SC, ST और OBC से रिजर्वेशन छीनकर दूसरों को देने की इस साजिश पर अवामी सतह पर बहस होनी चाहिए। JDS लीडर प्रजुल रेवन्ना के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस तरह के मसाइल पर बीजेपी की पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है। जनूबी भारत में बीजेपी की कारकर्दगी पर उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें यकीन है कि उनकी पार्टी जनूब में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, ख्वाह वो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक हो। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी हुकूमत की तवज्जो गुड गवर्नेंस और तरक्की पर है और जैसे ही 4 जून को अवाम का फैसला आएगा उनकी हुकूमत काम करना शुरू कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी पार्टी तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए मुतअद्दिद बड़े फैसले करेगी और इसकी एक झलक मुल्क को तीसरी मियाद के पहले 100 दिनों में मिल जाएगी। उत्तराखंड में वाक़े मशहूर बद्रीनाथ के दरवाजे आज अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। इस तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम पहुंचने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। बद्रीनाथ धाम में अक़ीदतमंदों की आमद को मद्देनजर रखने के लिए इंतजामी सतह पर वसी इंतजाम किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के दरवाजे खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो गई है। वहीं शुमाल अफगानिस्तान में आए तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 3 सूबों में बढ़कर 153 हो गई है। तालिबान के वजीर दाखिला ने इसकी इत्तला दी है। वजारत के तर्जुमान अब्दुल मतीन कानी ने कहा है कि तेज़ बारिश के बाद शुमाली बगलान, तख्र और बदख्शा में आए सैलाब में कम से कम 138 अफराद जख्मी हुए हैं और 100 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की रिपोर्ट सामने मिल रही है और तालिबान अफसरों ने रात भर शहरियों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक कई लोग बेघर हो गए हैं। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मुकाबला जारी है।
राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। राजस्थान में 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने हदफ का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए हैं। और आईपीएल में आज दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की दौड़ में रहने के लिए अपने बाकी दोनों मैचेस जीतने होंगे। आरसीबी के खिलाफ मैच में बरतरफ कप्तान ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में दूसरे खिलाड़ियों पर दबाव रहेगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।